हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे लगभग 1 या 2 दिन में शायद हो जाएंगे। आप लोगों इसी तरीके सहयोग करते रहें और हर एक से अच्छे टॉपिक को हम बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट और लॉस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी भी कुछ जो बचे हुए भाग हैं वो भी बता दिया जाएगा। पर बहुत लोगों की डिमांड थी, सर परसेंटेज शुरुआत कीजिए, परसेंटेज के क्वेश्चन को बताइए। तो आज हम परसेंटेज लेके आए हैं। आज पहला भाग होगा और एकदम बेसिक होगा। अगर ये भाग आपको समझ में आ गया तो सारे के सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस भाग को बहुत ही अच्छे से समझें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों को भिन्न में बदलो। मतलब कि कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन दिए, परसेंटेज में लिखा है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है फ्रैक्शन में। और पहला ही सवाल है, हमने 10 सवाल लिए हैं। 20%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, 10%, 30%, 42 सही 6/7%, 19 सही 1/4%, 33 सही 1/3%, 6 सही 1/4% और है 66 सही 2/3%। इन सारे क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है 20% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 20। और जब परसेंटेज हटता है, जब परसेंटेज को हटाते हैं तो हमेशा बटे में 100 आ जाता है। तो 20 × 20 हो जाएगा और 20 × 5 100 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा आ जाएगा 1/5। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों फ्रैक्शन, अगर कोई परसेंटेज का डिफिनेशन पूछे तो आपको क्या लिखना है कि किसी भी भिन्न के अगर हर में 100 लिख दिया जाए तो वही हमारा प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे परसेंट जैसे ही हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। इसको थोड़ा से सॉल्व भी करेंगे, इसको निम्नतम रूप में लिखना है हमें। तो 20/100 को 20 से 100 को काट दिए तो 1/5 और 1/5 हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है 16 सही 2/3%। इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते तोड़ के। तो 16 × 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50। इसको कैसे चेंज किया जाता है, ये वाली वैल्यू इससे होती है गुणा, और गुणा आने के बाद ऊपर की जो अंश होता है इसमें जोड़ देते हैं। तो 16 × 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। बटे में हमारा 3 है तो बटे में हमारा 3 हो जाएगा। और फ्रैक्शन कभी भी अगर हटता है तो बटे में आ जाता है 100। तो बटे में आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 × 50 और 50 दूना 100। तो हमारा आंसर जो आएगा, ऊपर होगा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 और 1/6। यही हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन 1/6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 11 सही 1/9%। 11 से 1/9%, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 को अगर हम 9 से, यहाँ पे गुणा होता है, 11 को 9 से गुणा करेंगे 11 9 या 99, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। तो अंश में आ जाएगा 100, बटे में नीचे 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। गुणे में परसेंट हटता है तो बटे में आ जाता है 100, तो बटे में आ जाएगा 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 है तो ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 9 और 1/9। यही हो जाएगा आपका आंसर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है 10%। 10% है और 10% को हमें भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। परसेंट अगर हटाते हैं तो बटे में हो जाता है हमारा 100। 1/100 लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
10 एकम 10 और 10 दहा में 100 हो जाएगा। तो हमारा जो भिन्न आएगा ऊपर हो गया 1 और नीचे आ गया हमारा 10। तो 10% को अगर हम भिन्न में तोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/10। तो इसी टाइप की करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 30% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। यहाँ पर एक जीरो से एक ज़ीरो काट लेते हैं तो हमारा जो भिन्न आएगा ऊपर आ जाएगा 3/10। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, अगर पॉइंट में भी लिखना है तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ज़ीरो है तो अंश में 3 लिखा है तो 3 को लिख देंगे, एक ज़ीरो है तो 1 अंक पे पॉइंट, तो पीछे से गिन लेंगे 1 अंक पे पॉइंट। हमारा जो आंसर अगर दशमलव में देखा जाए तो 0.3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप जिस तरह से क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे, कभी भिन्न में भी पूछ सकता है, नहीं तो पॉइंट में भी पूछ सकता है, दशमलव में भी पूछ सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 42 सही 6/7 को, 7 को 42 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 चौक 28, 28 और 1 29 हो जाएगा। 294 और 294 में अगर 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 300 बटे में नीचे 7 है तो यहाँ पे हर में 7 हो जाएगा और हमने बताया परसेंट हटेगा तो बटे में आ जाता है 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। तो हमारा ऊपर हो जाएगा 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। नीचे 7 है, 7 को 1 से गुणा करोगे तो 3/7 हो जाएगा और ये 3/7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 19 सही 1/4%। तो 19 को 4 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, 3 57 और 19 चौको 76। 76 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 77 बटे में आपका 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ परसेंट हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 77 को कुछ कटेगा नहीं, 77 को 1 से गुणा करेंगे 77 हो जाएगा। नीचे 4 को 100 से गुणा करोगे तो 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में। भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पर हमें भिन्न में चेंज करना है तो भिन्न में तोड़ दिए, अंश और हर में लिखना है। आगे का हमारा जो सवाल है, ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं सारे सवाल बहुत रिपीट होते हैं परसेंटेज में, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को हमने उठाया है। जब हम आपको लेसन बाय लेसन पार्ट करके बताएंगे तो ये सारे परसेंटेज के क्वेश्चन वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे। ये 33 से 1/3%, तो इसको तोड़ देंगे तो 33 को 3 बार गुणा करोगे, 33 3 99, 99 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 100 और बटे में आपका हो जाएगा 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। परसेंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा आपका 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो ऊपर आपका 1 और नीचे आ जाएगा 3, तो 1/3 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। 66 सही 2/3%, इसको भिन्न में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 66 को 3 बार गुणा करोगे, 3 छक 18, 3 छक 18 1 19, 198 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 200 और बटे में क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे लगा आपका परसेंट। हमने बताया परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंट को हटाने के लिए बटे में कर देते हैं 100। 100 से 200 काटोगे 2 बार में जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2/3 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 66 सहित 2/3% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा ये 6 सही 1/4%, तो इसको अगर तोड़ देंगे तो 6 को 4 में गुणा करोगे, 6 चौको 24 और 24 में अगर 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 25। बटे में यहाँ 4 है तो यहाँ पे बटे में 4 हो जाएगा। परसेंट हटाओगे तो बटे में हो जाता है 100। 25 एकम 25 और 25 चौको हो जाएगा 100। हमारा जो आंसर आएगा ऊपर 1 को 1 से गुणा करोगे 1 हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे हो जाएगा 16। तो 1/16 को अगर हम परसेंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 सही 1/4, 6 चौको 24 और 1 25/4। परसेंट को हटाने के लिए बटे में लगाते हैं 100।
तो ये हो जाएगा आपका 1/16। 25 से 100 को काटोगे 4 बार, ऊपर 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 और 1/16 हो जाएगा आपका आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अभी तक हमने परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना सीखा है, अब भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1/4, दूसरा क्वेश्चन है 3 से 1/3, तीसरा है 6 सही 2/3, 1/10, 4/5, 1/5, 12 से 1/2, 7/8, 1/9 और 1/20। इन सारे क्वेश्चन को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। ये सारे क्वेश्चन भिन्न में लिखे हैं, तो इनको परसेंटेज में कैसे तोड़ेंगे, चलो देखते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम तोड़ देते हैं प्रतिशत में। तो सारे क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। पहला क्वेश्चन है 1/4, तो इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करना है तो देखो, अगर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो किसी भी चीज़ को अगर प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से करते हैं गुणा। तो अब यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो 4 से अगर 100 को काट दोगे तो 25 बार में जाएगा। तो 25 को 1 से गुणा करोगे तो 25 से कम 25 और ये हो जाएगा आपका 25%। तो 25% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/4 आएगा। उसी प्रकार फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में तोड़ दिया। अगर देखना चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर 25 है, यहाँ पे परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आएगा और 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो 1/4 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 25% आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 सही 1/3, तो 3 को 3 से गुणा करोगे, 3 3 का 9, 9 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10 और बटे में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3। हमने बताया इसको प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से होता है गुणा। तो 100 से अगर गुणा करेंगे तो 10 को 100 से गुणा करोगे हो जाएगा आपका 1000 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा इसका प्रतिशत। अगर इसको और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, थोड़ा गुणा भाग करके। 3 को 10 में भाग करोगे, 3 3 का 9, एक हासिल जाएगा 3 3 का 9, एक और हासिल जाएगा 3 3 का 9 और 333 सही 1/3% भी इसको हम लिख सकते हैं। तो 3 सही 1/3% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 300 प्रतिशत में तोड़ेंगे तो 333 सही 1/3% हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इसी चीज़ को अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पे रफ कार में दिखा भी दे रहे हैं। मान लो इसको हम सॉल्व करें तो 333 को गुणा करोगे तो 999 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 1000 और बटे में आपका 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ परसेंट हटेगा तो बटे में आपका 100 हो जाएगा और 1 0 2 0 1 0 2 0 तो क्या हो जाएगा 10 बटे में क्या हो जाएगा 3 और 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3। तो आप इसको परसेंटेज में तोड़ सकते हो और अगर परसेंटेज में दिया हो तो आसानी से फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 6 सही 2/3। तो गुणा कर देंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 3 6 18 या 6 3 18 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 20 और बटे में हमारा हो जाएगा 3 और परसेंट में इसको तोड़ना है तो यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 100। तो 20 को अगर 100 से गुणा करोगे 2000 आ जाएगा, 2000 बटे में हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा परसेंटेज, 2000/3 हो जाएगा परसेंटेज। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो, 3 को 20 में भाग करोगे, 3 6 18 हासिल जाएगा 2, यहाँ 20 हो जाएगा, 3 6 18 हासिल जाएगा 2, यहाँ 20 हो जाएगा, 3 6 18 और हासिल 2 बचा है तो 666 सही 2/3% भी इसको हम लिख सकते हैं। आप 2000/3% भी लिख सकते हो या 666 सही 2/3% भी आप इसको लिख सकते हो। 1/10 हमारा अगला क्वेश्चन है। 1/10 को हमें परसेंटेज में तोड़ना है। तो यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से कर देते हैं गुणा। अब यहाँ 10 एकम 10 और 10 दाम में 100। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10% और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 10% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो हमारा 1/10 ही आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है
4/5, 4/5 को अगर हम 100 से गुणा कर देंगे, हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो 5 से अगर हम 100 को काट देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 5 दूना 10, 0 है तो 0, और 20 को अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 20 चौको 80, और ये 80% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 80% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4/5 ही आएगा। कैसे, आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे 80 हो जाएगा और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 हो जाएगा। काटना चाहो तो 20 से काटोगे, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। तो 4/5, चाहे भिन्न को आप फ्रैक्शन में तोड़ दो और चाहे फ्रैक्शन को आप परसेंट में तोड़ दो, आंसर आपका दोनों तरफ से ही आ जाएगा। अब 1/5 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब 5 से यहाँ पे 100 को काट दो तो 20 बार में कटेगा, 20 पंचे 100, 20 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका परसेंट। तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 सही 1/2। ये भिन्न को, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो सबसे पहले इसको सही बटे में लिख लेते हैं। 12 दूना 24, और 24 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से यहाँ पे करेंगे गुणा। अगर कट रहा है तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 से 100 को काटोगे तो आ जाएगा 50। गुणा करोगे 25 को 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 25 को 5 में गुणा करोगे 25 पंचे 125, तो 1250% हो जाएगा। अब 1250 को अगर हम इसमें लिखना चाहें इस रूप में तो तोड़ सकते हैं। कैसे, 1250 हो जाएगा और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाएगा 100। आप उत्तर की जांच कर भी सकते हो। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 इसे काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से 10 को काटेंगे 5 दूना 10, और 25/2 को अगर हम लिखना चाहें तो 12 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। 1250% को अगर हम तोड़ देंगे तो भिन्न में 12 से 1/2 आएगा, और 12 से 1/2 को हमें परसेंटेज में अगर तोड़ना होगा तो 1250% आएगा। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है 7/8, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो यहाँ पे 7/8 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। सॉल्व कर लेंगे, 4 से काट देंगे, 4 से काटोगे, 4 से 100 काटोगे, 4 25 चौको 100, और 4 दूना 8, 25 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 दूना 14, और 14 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35 के 5, हासिल आया 3, और 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ दिए 17, बटे में 2 है तो बटे में 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 से 17 में भाग करोगे, 2 8 16 हो जाएगा, 1 हासिल जाएगा 15 हो जाएगा, तो 2 7 14, फिर 1 हासिल जाएगा, 2 पंचे 10, 87.5% आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा आप भाग भी कर सकते हो। भाग करेंगे 175 में तो 2 8 16, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 2 7 14, यहाँ पर 1 हो जाएगा, दशमलव लगाओगे तो 0, 2 पंचे 10, तो 87.5% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 7/8 ही आएगा। 2 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका 1/9, और एक क्वेश्चन आपका है 1/20। इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो 1/9 को अगर हम चेंज करेंगे तो 1/9, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100, तो कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पे 100 को 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बटे में आपका 9 हो जाएगा। तोड़ना चाहो तो 9 को अगर 100 में 10 में भाग करते, 9 को 10 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 हासिल जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, हासिल 1 बचेगा 11 सही 1/9%। 1/20 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पे 100 से गुणा होता है, आप लोग को पता ही है, तो 20 एकम 20, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5% हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों हमने भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं ये चीज़ सीख लिया है। अब हमारा अगला टाइप जो आता है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं,
किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो सिखा रहे हैं। जो क्वेश्चन होगा वो पार्ट 2 में होगा। आज हम सिर्फ हर टाइप के क्वेश्चन को जान रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और हमें वहाँ पे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, वो चीज़ आज हम सीख रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को समझते हैं कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि सीता की आय कितनी है, गीता की आय कितनी है। तो आपको एकदम बिल्कुल नहीं सोचना है, इसका हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं। पहली चीज़ आप क्वेश्चन में पढ़ने से पता चलता है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमारी सीता की आय दी है ये क्लियर है। कितना क्लियर है कि जो गीता की आय होगी उससे 10% कम है। तो हमें गीता की आय नहीं पता है। जिसकी आय नहीं पता होती है परसेंट के सवाल में, उसको हम मान लेते हैं 100। मान लेते हैं गीता की आय कितनी होगी, 100। अगर गीता की आय 100 होगी तो सीता की जो आय है इनसे 10% कम है। तो 100 का अगर 10% कम निकालेंगे, अगर 100 का 10% कम का मतलब होता है 100 में से 10 घटा दो 90 और परसेंट हटेगा तो बटे में 100, बहुत बार बता भी चुके हैं। 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा जो सीता की आय हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 90। यही आपको समझना है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि गीता की आय दिया होगा, गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय हमें नहीं पता, गीता की आय हम मान लेते हैं 100। गीता की आय अगर 100 होगा तो सीता इनसे 10% कम है, तो सीता की आय कितना होगा, 90। अब बताते हैं इस क्वेश्चन का जुगाड़। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि हमें नहीं क्लियर हो रहा है किसका कम है किसका ज़्यादा है, तो एक यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो कि जिसके पास में ये परसेंटेज लिखा होता है, यहाँ पे देखते हैं गीता के पास परसेंटेज लिखा, गीता की आय से 10%, मतलब जिस नाम के पास या जिस शब्द के पास परसेंटेज लिखा होता है वो कभी उसका होता ही नहीं है। तो यहाँ पे 10% कम किसके लिए कहा गया है, सीता के लिए। जिसके पास परसेंटेज लिखा होता है उसके लिए वो परसेंटेज यूज नहीं होता है। जो अलग किसी का नाम दिया होगा, किसी की बात कही होगी तो उसके लिए यूज होता है। तो गीता की आय से 10% कम है तो गीता के लिए 10% का यूज़ ही नहीं है, आपको सीता के लिए यूज़ है। तो गीता की आय को आप मानोगे 100, तो सीता की आय से 10% कम कितना हो जाएगा, 90%। ये चीज़ इस तरह के क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप समझ जाना क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा तब भी, और उसका भी एक जुगाड़ और सीख लो। जैसे कि यहाँ पे अगर 10% की बात कर रही है तो यहाँ पे 10% हटेगा तो बटे में हो जाता है 100। अगर 10 से 100 को काट देंगे तो 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसका मतलब समझो आप लोग, गीता की आय से 10% कम है। ये जो 10 लिखा है ना, ये किसके लिए यूज हुआ है, जो बटे में है, जिसके बारे में कहा गया गीता, तो ये गीता की आय है। गीता की आय कितनी है, 10। और एक जो आ रहा है ना, ये कमी आ रहा है। एक क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। इसका मतलब 10 तो आय थी गीता की और उसमें 1 की कमी हो गई तो कितना हुआ होगा, 9। और ये 9 जिसके लिए यूज हो रहा है वो आपकी होती है सीता। ये चीज़ आप समझो क्या कहना चाह रहे हैं। 10% की कमी हो रही है तो इसको अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/10। ये जो 10 होता है टोटल वैल्यू होती है। तो टोटल आय कितनी थी, गीता की आय 10, 1 का कमी हो रहा है तो 9 जो आ रहा है वो आएगी किसकी, सीता की आय आएगी। चलो दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कहना क्या चाह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय, एक तरफ हमारे पास है राम, एक तरफ हमारे पास है श्याम। तो श्याम की आय से 20% अधिक है। हमने कहा जिस नाम के पास परसेंटेज लिखा होता है उसे तुरंत हम मान लेंगे 100। और राम की आय से श्याम की आय से 20% है। राम की आय श्याम की आय से, जब श्याम हमारा 100 है तो अगर 20% अधिक है तो 100 का अगर हम 20% अधिक निकालेंगे तो हो जाएगा 120 और बटे में हो जाएगा परसेंट हटेगा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो राम की आय कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि जो परसेंटेज के पास नाम या वस्तु या कुछ भी लिखा होगा वो हमेशा 100 मानते हैं, और जो कमी या वृद्धि होती है
वो जो नाम पहले दिया रहेगा उसमें होता है कमी या अधिक। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है हमें पता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि राम की आय को बहुत लोग 100 मान लेते हैं और श्याम की आय को 120 कर लेते हैं, पर ये गलत है। श्याम की आय से 20% अधिक है, मतलब श्याम की आय अगर हम 100 मानते हैं तो राम की जो आय होगा इनके आय से 20% अधिक है। तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 का 120% निकालेंगे, 120/100, 100 से 100 कट जाएगा, तो राम की जो आय आ जाएगी वो आ जाएगी 120। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, पूरा क्वेश्चन हमने लिखा नहीं, क्वेश्चन का मतलब सिर्फ समझा रहे हैं, क्वेश्चन हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय की 10% बढ़ी है। कोई व्यक्ति होगा जिसकी आय अगर 10% बढ़ी है, इसका मतलब क्या समझते हैं। 10% बढ़ी है, बढ़ने के लिए हम प्लस मान लेते हैं। हमें पता है अगर 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 10% हटेगा तो बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, और 10 से अगर हम 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 1 बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब समझते हैं, इसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ा क्यों है। 10% बढ़ी है, मतलब ये जो वैल्यू हर में आ रही है ना, ये होता है उसका पुराना वेतन। ये पुराना वेतन उसका कितना था, पुराना आय, ये पुराना आय होता है जो बटे में आ रहा है। पुराना आय उसका कितना रुपए था, 10 रुपये, और जो बढ़ने की बात बोला क्वेश्चन में 1 रुपये, ये बढ़ा हुआ मूल्य है। पहले 10 रुपये कमा रहा था, अब कितना रुपये बढ़ गया उसका, 1 रुपये और अधिक हो गया, तो वो कितना रुपये अब कमा रहा होगा, ये इनकम होती है बढ़ने के बाद। तो 11 रुपये अब उसकी इनकम हो गई, बढ़ने के बाद की इनकम कितनी हो गई, 11 रुपये। इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। 10% बढ़ी तो 10% को हमने फ्रैक्शन में तोड़ा। ये जो हर में वैल्यू होती है ये होता है पुराना आय। पहले कितना रुपये कमा रहा था, 10 रुपये, अब 1 रुपये की वृद्धि हो गई, 10 रुपये में 1 की वृद्धि हो गई, तो अब प्रेजेंट टाइम में वो 11 रुपये कमा रहा है। तो बढ़ने के बाद कितने रुपये हो गए, 11 रुपये। इस तरीके से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसी मेथड से बताएंगे। इस कारण इन सारे तरीक़ों को पहले समझ लो आप अच्छे तरीके से। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत देखे होंगे कि किसी गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि या कमी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो पहले समझ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे। तो 10% की कमी की गई है, तो 10% कमी की गई तो माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और बटे में हो जाएगा आपका 100। 10 से अगर हम 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 1 बटे में 10। अब यहाँ से देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो 10 आ रहा है ये उसका पहले का व्यास होगा। पहले व्यास कितना रहा होगा, 10। कमी कितने की हो रही, 1 की कमी हो रही है। तो प्रेजेंट टाइम में कितना हुआ होगा, 9। तो ये कमी के बाद की आयु होगी, मतलब कमी के बाद, ठीक है। तो जो हर में वैल्यू होती है वो होती है टोटल। पहले कितना पहले था, तो पहले कितना था, 10 था, कितने की कमी हो गई, 1 का कमी हो गया, तो कितना बचा, 9। तो ये कमी के बाद की वैल्यू होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपने देखा होगा। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो ये बताओ चीनी कितनी है। अब हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि कोई विलेन होगा, मान लेते हैं कोई डिब्बा होगा जिसमें क्या होगा, चीनी भी होगा और पानी भी होगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के टोटल 15 लीटर है। इन दोनों को मिला के टोटल 15 लीटर है। हमें ये बताना है कि इसमें चीनी कितना है, पानी कितना है। इस चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं, 40% चीनी है, 40% हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। इसे काट दोगे तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। ये होता है टोटल वैल्यू। अब एक चीज़ यहाँ से समझते हैं। अब क्या क्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये 5 जो आ रहा है ये होता है टोटल नंबर, मतलब टोटल घोल कितना है, 5 लीटर है। ये जो 2 ऊपर आ रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, चीनी। तो ये 2 जो होगा ये आपका चीनी है,
और 5 में 2 अगर चीनी है तो 3 क्या होगा, 3 पानी होगा, या जो भी डाले होंगे पानी होगा, तो 3 लीटर क्या होगा, पानी होगा। 5 लीटर का घोल है जिसमें 2 लीटर चीनी है, 3 लीटर पानी है। क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि चीनी कितना होगा, तो मान लो टोटल जो हमारा 5 लीटर है, पर क्वेश्चन में कितना घोल दिया, 15 लीटर, तो 5 नाव की कितना है, 15, कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार अगर चीनी क्वेश्चन में पूछा होता चीनी कितना होगा, तो चीनी भी 2 नाव की, इससे 3 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 6। अगर पानी की बात किया होता तो पानी भी 3 नाव की, इससे 3 गुना ज़्यादा, तो 3 त्रिका 9, और 9 और 6 जोड़ने पर हमारा 15 लीटर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, एक ही कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा परसेंटेज स्वाहा। तो इसलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं पहले से कि इस सारे टाइप को समझ लो, जिस कारण अगर हम वीडियो में बताएं तो आप ये ना सोचो कि इस तरह से हल कैसे कर रहे हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का मतलब समझो, जो हर में वैल्यू आती है वो टोटल आता है। तो 5 लीटर का घोल था, पर क्वेश्चन में 5 लीटर ना होके 15 लीटर है, तो कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार चीनी भी 2 ना होके उससे 3 गुना ज़्यादा 6, और पानी 3 ना होके उससे 3 गुना ज़्यादा 9 लीटर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे गए। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर।